नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बीपीएससी 72वीं की प्री की पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने बिहार स्पेशल का पहली क्लास ली। आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। तो बिना समय को जाया करते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। पेन कॉपी लेके हो जाइए तैयार और एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन्हीं में से कई क्वेश्चन इन्हीं स्नैप्शॉट इसी हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो पहला ये अप्रैल 2026 का करंट अफेयर हम अभी यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखना इसको, ये एकदम लेटेस्ट है। तो पहला पॉइंट है, बर्फ के पिघले पानी को एकत्रित करके जो जल संरक्षण का तरीका है वो किस नाम से जाना गया है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर। और ये किस राज्य ने चालू किया है? लद्दाख ने। तो याद रखना, लद्दाख में जो कि बर्फबारी बहुत होती है, तो वहां पे क्या किया गया है, जो बर्फ होता है उसके पिघले पानी को एकत्रित करके वो वाटर कंजर्वेशन करते हैं और इसको लद्दाख ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर के नाम से चलाया है। दूसरा पॉइंट, हाल ही में महिला आरक्षण और परसीमन से संबंधित एक विधेयक लाया गया था जो कि पास नहीं हो पाया। आपने न्यूज में सुना होगा। तो वो इसमें पूछा जाता वो कौन सा विधेयक था? तो याद रखना वो 131वां विधेयक था। 131वां संविधान संशोधन बिल था, एक्ट नहीं बिल। यहां पे इसे करेक्ट कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था और वो पास नहीं हो पाया। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कितने वोट से गिर गया था, तो याद रखना 54 वोट से। 54 वोट से। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था? एक तो था महिला आरक्षण की बात और दूसरी क्या था? परसीमन की बात। अच्छा, सीटों की संख्या लोकसभा में जो 543 है उसकी बढ़ा के करने वाली थी 850। ये इसका लक्ष्य था, बट ये बिल पास नहीं हो पाया है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर, भारतीय सेना की एक त्रिशक्ति कोर है, उसने सिक्किम में एक रेडियो स्टेशन चालू किया है। उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? उस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है सिक्किम सुंदरी। इसे नोट कर लीजिए। सिक्किम सुंदरी क्या है? एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में स्टार्ट किया है। ठीक है, अप्रैल 2026 में आते हैं हम पॉइंट पे अगले। किस राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो वो है तेलंगाना। किसने किया है? तेलंगाना। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार ने फरवरी 2026 में अब स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया है और तेलंगाना ने अप्रैल में स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है एनसीईआरटी, जिसकी हम किताबें पढ़ते रहते हैं और सिविल सर्विसेज में उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिया है? एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। याद रखना, अब ये विश्वविद्यालय हो गया है। किसकी सलाह पे? यूजीसी की सलाह पे। तो ये पूछा जा सकता है कि किस शैक्षणिक संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो वो है एनसीईआरटी। ठीक, अब अगले पॉइंट चलते हैं। मनोरोगियों के लिए, जिनको मनोविकार होता है, उनके लिए एक पहला डेटाबेस जारी किया गया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है काम ब्रेन। ये पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार मनोरोगियों के लिए जो पहला डेटाबेस बनाया गया वो किस नाम से बनाया गया है? वो है काम ब्रेन। अच्छा देखिए, शब्द भी ऐसा ही है कि ब्रेन को शांत करने वाला। ये स्थापित कहाँ है? अगर लोकेशन पूछे तो वो है बेंगलुरु। ठीक, अगला पॉइंट, भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें अमेरिका ने गवर्नर चेयर के सम्मान से सम्मानित किया है या उनको पद दिया गया है, गवर्नर चेयर। ये कौन है? दीप जरीवाला। याद रखना, नाम पूछा जा सकता है। अच्छा, बिहार में खासकर, क्योंकि बिहार में यूएसए के जो इंसिडेंट होते हैं ना, आप देखोगे पीवाईक्यू को, वहां पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो याद रखना, दीप जरीवाला जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, उन्हें गवर्नर चेयर पद मिला है यूएसए में। ठीक, अगला चलते हैं। प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित राज्य कौन से हैं? प्रेसिडेंट पुलिस कलर क्या है? यह किसी भी पुलिस राज्य की पुलिस को सबसे मिलने वाला बड़ा सम्मान है। यह किसको मिला है? उड़ीसा और उत्तराखंड को, दो राज्यों को मिला है। याद रखना, ऑप्शन में उड़ीसा उत्तराखंड है तो दोनों सही होगा, उड़ीसा उत्तराखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हम। महाकाल मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है? अच्छा, अब यहां से पकड़िएगा। महाकालेश्वर कहां है? महाकालेश्वर है उज्जैन में। तो ये कहां पे हुआ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, महाकाल मास्टर ऑफ टाइम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अब अगला पॉइंट, यूएसए के सिएटल शहर में वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में किस
हमारे संत की, भारतीय संत की आदम कद प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो याद रखना विवेकानंद है। किसकी? जो हमारे महान एक व्यक्तित्व रहे हैं भारत के, विवेकानंद जी की यूएसए के सिएटल शहर के वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में स्थापित की गई आदमकृत प्रतिमा। तो याद रखना, क्योंकि यूएसए की घटनाओं पे बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जंप स्टार्ट अप्रोच के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म पहली बार भारत में कहां कराया गया है? तो वो है गुजरात। कहां पे कराया गया है? गुजरात। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अच्छा, यहां पूछ सकते हैं जंप स्टार्ट अप्रोच क्या है? तो जंप स्टार्ट अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अगर उसने अपना अंडा दे दिया और वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकता है, जो कि जू में है, तो उसको क्या करते हैं, वहां से ले जाके जंगली क्षेत्र में जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं उनके घोंसले में रख दिया जाता है, और वहां वो नेचुरल तरीके से कोई दूसरी उसकी मदर उसको सेती है और वो बच्चा पैदा होता है। तो इसको बोलते हैं जंप स्टार्ट अप्रोच, और ये कहां हुआ है? गुजरात में। ठीक, तो ये हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसमें लड़कियों को ड्रोन चलाने और जो क्या कहते हैं कि फर्टिलाइजर के छिड़काव के तरीकों के बारे में ट्रेनिंग देने में सबसे ज्यादा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्रेनिंग देने में कौन सा राज्य है? तो वो है कर्नाटका। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत मैक्सिमम एसएचजी को ट्रेनिंग देने का कार्य किया किसने? कर्नाटका। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक बहुत ही फेमस न्यूज थी, वन तारा यूनिवर्सिटी या वान तारा यूनिवर्सिटी, ये कहां पे स्थापित हुई है और किससे रिलेटेड है? तो वान तारा आप जानते हैं ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन है, और यह बना है जामनगर गुजरात में। जानते हैं, रिलायंस फाउंडेशन ने इसकी स्थापना की है। और हमारा आखिरी पॉइंट, जनगणना 2027। जनगणना 2027 कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुई है, और ये इसका पहला चरण है जिसमें घरों की गिनती की जाती है। जनगणना के लिए हम स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इस प्रकार हमने जो भी इंपॉर्टेंट था अप्रैल से, जो न्यूज इंपॉर्टेंट थी उसको हमने डिस्कस किया। आप लोग इसको एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आज के लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज और फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट के साथ हम आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।